तो कैसे हैं मेरे फिल्म के दीवाने। आज की वीडियो में बात करेंगे कि ऐसी मूवी के बारे में जिसके अंदर एक पुलिस वाले की वाइफ मिल भी जाती है। तभी हम व्यूअर्स देखते हैं कि रचना को उसके हस्बैंड का कॉल आता है और वह एक भारी सी आवाज में पूछता है कि मैं घर आ गया हूँ, तुम कहाँ हो। तो रचना कह देती है कि मैं मंदिर में हूँ। तो उसका पुलिस वाला हस्बैंड पूछता है कि मंदिर क्यों गई थी। तो रचना बताती है कि वो मैंने मन्नत मांगी थी ना कि हमारे बच्चा हो जाए, इसलिए। तो यहाँ हम व्यूअर्स कहते हैं कि बच्चा मन्नत से नहीं मेहनत से ली जाती है। लेकिन बॉबी उसे देखता ही रह जाता है क्योंकि साथ में रचना के जिस्म से आ रही परफ्यूम की वो धीमी सी खुशबू ने बॉबी को बावला कर दिया था। तभी उसे उसकी माँ का फोन आता है। तो वह पूछती है कि क्या कर रही हो। तो रचना बताती है कि माँ मैं पढ़ाई कर रही हूँ। तो उसकी माँ कहती है कि संभल कर पढ़ाई करो, तुम्हारे पति को पता चल गया कि तुम पढ़ाई करती हो तो वो तुम्हारा गाजियाबाद बना देगा। मतलब रचना अपने पति की चोरी से पढ़ाई कर रही थी। तो माँ से बात करते करते रचना देखती है कि उसका पति आ गया है। तो वह जल्दी से फोन काटकर सारी किताबें छिपा। तो रचना जल्दी से गैस पर दूध रख देती है ताकि पति को लगे कि वो तो दूध गर्म कर रही थी, सिंपल। तो अब रचना जल्दी से दरवाजा खोलती है। तो हम व्यूअर्स देखते हैं कि रचना का पति तो दिखने में बहुत ही जालिम सा है। तो वह उससे पूछता है कि दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगाई। तो रचना कह देती है कि दूध गर्म कर रही थी ना, इसलिए। तो उसका पति चेक भी करता है कि सच में गैस पर दूध था। तो अब रचना जल्दी से गैस बंद करती है। रचना गजरा लगाकर दूध का गिलास हाथ में लेकर अपने पति के पास जाती है। तो उसका पति पूछता है कि ये क्या है गिलास में। तो रचना बताती है कि दूध है। तो उसका पति कहता है कि तुम पी लो और लेट जाओ। मतलब पति को दूध नहीं, दूध शब्द से मिलती जुलती दूसरी चीज चाहिए थी। तो रचना डरते हुए लाइट बंद करती है और बेड पर लेट जाती है और फिर वह अपनी साड़ी ऊपर कर देती है। उसका पति उसके ऊपर आ जाता है और रचना कस के बेड की चादर को अपने हाथ से पकड़ लेती है। लेकिन उसका पति गिनती के 4 झटकों में ढेर हो जाता है और साइड होकर लेट जाता है। रचना बेचारी निराश की निराश रह जाती है। तो वह अपने पति के कंधे पर हाथ रखकर कहती है कि सुनो। लेकिन उसका पति यह कहकर सो जाता है कि कल बात करेंगे, चुपकी सो जा। तो अब रचना अच्छे से नहीं नहीं करती है। तो टीवी पर ऐड देने वाली लुगाई कह रही होती है कि अगर आपका संभोग जीवन खुश नहीं है तो अपने पति से बात करो, जरूर कुछ ना कुछ हल ही निकलेगा। तो यहाँ रचना कहती है कि रॉन्ड मेरे जैसा पति अगर तेरा होता। जब बोल के दिखाती है बात, आंखों से ही घूर के पेशाब निकाल देता है मेरा वो, और बेड पे बस की ना है उसके कुछ भी। तो यहाँ रचना के पति के लिए हम व्यूअर्स एक कविता भी पढ़ते हैं कि हाइट है 6 फुट सीना चौड़ा, दोनों टांग के बीच में फीका पकोड़ा, वीर बन रहा है थोड़ा थोड़ा, किसी काम का नहीं है 2 आंडों का जोड़ा, गुस्सा है जुबान पे अब्यूसिव वर्ड, पैंट के अंदर एंग्री नहीं है बर्ड, एक चम्मच भी औजार में नहीं है कर्ड, 2 नुन्नू की रेस में भी आता है ठर्ड। अभी वीडियो पोस्ट करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। तो कौन बताए कि हम व्यूअर्स ने अभी पति जी के लिए एक डेंजर कविता पढ़ी है। उससे भी बड़ा बदमाश था। वह समझ गया था कि रचना अकेली तड़प रही है, उसके मौत के कुएं में नॉर्मल औरतों से ज्यादा खारिश हो रही है। तो वह रचना से उसका मोबाइल नंबर मांगता है। लेकिन यहाँ रचना डर जाती है कि ये बॉबी तो 5G की स्पीड से चल रहा है। तो वह अपना मोबाइल बंद कर देती है। लेकिन रचना की जवानी बारूद का ढेर बनी हुई थी और बॉबी पैंट के अंदर ट्रांसफार्म लिए घूम रहा था। तो अगली सुबह बॉबी गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजता है। तो रचना का बारूद उससे रिप्लाई करवा देता है कि हाँ जी गुड मॉर्निंग। लेकिन तभी उसका पति आ जाता है। तो वह नाश्ता वगैरह करके ड्यूटी के लिए निकल जाता है। तो रचना पति के जाते ही खुश हो जाती है कि अब अपने जिस्म से मजे लूंगी। तो वह फिर से बॉबी से बात करने लगती है। तो बॉबी कहता है कि तुम उस दिन लाल साड़ी में बहुत ज्यादा आकर्षित लग रही थी। तो यह सुनते ही रचना हल्की सी गीली हो जाती है और उसका मौत का कुआं पानी छोड़ दे। साड़ी में तुलसी को पानी डालते हुए इमेजिन कर रहा था। हम व्यूअर्स तो लड़की से पहली नजर मिलते ही बेड पर नंगी करके पेलने के सपने देखने लगते हैं। तो फिर क्या था, फिर तो रोज रचना और बॉबी कॉल पर जी भर के बातें करते। बॉबी को दीवार पर छपे सम्राट दवाखाने के एड में भी रचना दिखाई दे रही थी और रचना घर में कभी अपने भीगे बदन के साथ खेलने लगी थी तो कभी कपड़े सुखाते हुए उसके सीने के उभार को महसूस करने लगी थी। वह बॉबी से बात करते हुए उल्टी लेटी रहती थी, जिससे कोई भी सेक्सी बात आए तो वह अपनी प्यारी को हल्का सा बेड पर रगड़ दे। और फिर तो आपस में वीडियो कॉल भी होने लगी थी जिसमें बॉबी डिमांड करता है कि उसे रचना की चुच्चियां देखनी है। नपुंसक पति का कॉल आ जाता है सुअर का। तो यहाँ रचना अपनी चुच्चियों को अपने साड़ी के पल्लू से ढककर जल्दी से कॉल उठाती है और कॉल पर उसका पति कहता है कि मैं आज घर नहीं आऊंगा, मेरी नाइट ड्यूटी है, तुम खाना खा के आराम से सो जाना। तो फोन रखते ही रचना सोचने लगती है कि इस रात का फायदा उठाया जाए क्योंकि उसका जिस्म इतना तड़प रहा था कि वह किसी भी मर्द के नंगे जिस्म से लिपटने के बदले 10 दिन तक भूखा भी रहने के लिए तैयार थी। और बॉबी की रात की बात ने उसकी योनि में चींटियां चला दी थी। मतलब रचना बॉबी के साथ संभोग करने के लिए उसे घर पर बुला लेती है और रचना अपने घर की लोकेशन देने के साथ साथ उसको मैसेज में एक कविता भी लिखती है कि प्यारे बॉबी तू जल्दी इधर तो आजा, मेरे पति नहीं है आज घर पे, बेड पे लिटा के तेरा अंडरवेयर उतारूंगी और बैठ जाऊंगी तेरी रबड़ पे। जब से मैंने तेरे से बात की है मेरे खड़े रहते हैं चुच्ची के दाने, मेरी योनि मुझसे साफ कह चुकी है
है कि बहुत सुन लिए तेरे बहाने, अभी वीडियो को पॉज करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। तो इस कविता के बाद बॉबी, रचना और हम व्यूअर्स तीनों की टांगों के बीच आग इतनी बढ़ जाती है कि मन करता है कि सारे घर वाले शादी में चले जाएं और अकेला घर पे नंगा होकर जो मन करता है वो करूं, पूरे दिन अपने जिस्म के साथ खेलूं। तो अब आगे देख झूले पर बैठे होते हैं। यहाँ रचना बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है और डर रही होती है। उसका जिस्म जब सांसें ले रहा था तो उसका सीना जोर जोर से उभरता हुआ साफ दिखाई दे रहा था। तो यहाँ बॉबी डरते हुए धीरे से रचना के हाथ पर अपना हाथ रख देता है, जिससे रचना के मुंह से आह निकल जाती है। लेकिन रचना नौटंकी करते हुए कहती है कि तुमने मुझे मेरी परमिशन के बिना छुआ क्यों। तो बॉबी अपना हाथ हटा लेता है। तो फिर रचना सोचने लगती है कि कहीं ये चला ना जाए। तो वह कहती है कि तुम मुझे छू सकते हो। तो बॉबी फिर से अपना हाथ रचना के हाथ पर रख देता है और धीरे धीरे अपना हाथ उसके पेट की तरफ ले जाने लगता है। इससे रचना आहें भरने लगती है क्योंकि उसके जिस्म ने ऐसा स्पर्श पहले कभी भी महसूस नहीं किया था। तो यहाँ बॉबी रचना के ब्लाउज में अपना हाथ डालने ही वाला होता है कि रचना उसे रोक देती है और कहती है कि रुको, एक बार मेरे पति का फोन आ जाने दो। वह इस टाइम डेली फोन करते हैं, उसके बाद जो चाहे वो कर लेना। तो तभी रचना के पति का कॉल आता है और वह पूछता है कि क्या कर रही हो। तो रचना कहती है कि मैं तो टीवी पर मूवी देख रही हूँ। तो उसका पति पूछता है कि कौन सी मूवी। तो रचना बताती है कि रामचरण का बाबा नक्टा चिरंजीवी की मूवी आ रही है दिलेर, बस वही देख रही थी। तो यहाँ रचना नौटंकी करते हुए अपने पति से कहने लगती है कि आपके बिना मेरा मन नहीं लग रहा, आप जल्दी से घर आ जाओ। तो यहाँ रचना का पति कहने लगता है कि बस 10 मिनट में आ रहा हूँ। लेकिन गाड़ियों का शोर और अपनी जवानी के जोर होने की वजह से रचना को 10 मिनट की जगह यह सुनाई देता है कि उसका पति कल 10 बजे आने वाला है। और ये 100% सच बात है। जब एक औरत और मर्द बुरी तरीके से एक दूसरे के नंगे बदन को चिपटे हुए होते हैं तो उनके सामने 4 आदमी भी खड़े हों, उनको पता नहीं चलता। जिस्म की मौज मस्ती हमें दूसरी दुनिया में ले जाती है। तो अब यह दोनों खुद को यहाँ अकेला पाकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो अब रचना चुपचाप आकर बेड पर लेट जाती है, मानो मादा नर से कह रही हो कि कपड़े उतारना शुरू करो, अब सब्र टूट रहा है। तो बॉबी भी रचना के पास ही बेड पर लेट जाता है। तो यह रचना कहती है कि लाइट बंद कर दो। तो बॉबी उठकर लाइट बंद कर देता है और दोनों धीरे धीरे एक दूसरे को नंगा नंगी करने लगते हैं कि तभी रचना का पति दरवाजे की घंटी बजाता है, जिससे रचना और बॉबी दोनों बहुत ही बुरी तरीके से परेशान और डर जाते हैं। रचना जल्दी से अपनी साड़ी पहन लेती है और बॉबी को भी उसके कपड़े पहनाने के लिए बोलती है। मतलब यहाँ बॉबी रचना का रसना पीने ही वाला था कि सुअर पुलिस वाला आ गया। तो अब रचना जल्दी से बॉबी को अपने घर के बाथरूम में छिपा देती है और फिर जल्दी से दरवाजा खोलती है। तो दरवाजा खोलते उसका पति कहता है कि दरवाजा खोलने में इतना टाइम क्यों लगाया। तो रचना कहती है कि वो मैं सो रही थी। और फिर रचना कहती है कि मैंने आपके लिए आज चिकन सांभर और रसम बनाया है। असल में रचना ने यह स्पेशल खाना बॉबी के लिए बनाया था। तो यहाँ उसका पति खाने से मना कर देता है और नहाने के लिए जाने लगता है। लेकिन बॉबी तो बाथरूम में ही छिपा हुआ था। तो अब क्या होगा। तो रचना का पति बाथरूम में घुसकर दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है। लेकिन बॉबी तो बाथरूम में रखे एक बक्से में छिप गया था, जिस बक्से में रचना की गंदी चोली और कच्छी और उसके पति के गंदे अंडरवियर रखे हुए थे। बक्से के अंदर बॉबी बहुत ज्यादा घबरा रहा था कि अगर पकड़ा गया तो पुलिस वाला तड़पा तड़पा कर मारेगा। और उधर रचना भी बहुत ज्यादा घबरा रही थी कि अगर बॉबी पकड़ा गया तो बॉबी के साथ मेरा पति मुझे भी मार डालेगा। तो अब रचना का पति अपना अंडरवियर उतारकर बक्से में फेंक के मारता है, जो कि बॉबी के मुंह पर आकर गिरता है और फिर वह नहाकर बाथरूम से बाहर आ जाता है। तो यहाँ रचना को थोड़ी राहत की सांस मिलती है। तो अब वह बॉबी को मोबाइल पर मैसेज करती है कि तुम घबराना मत, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगी। तो फिर रचना रोज की तरह बालों में गजरा लगाकर दूध का गिलास लेकर अपने पति के पास जाती है। रचना पति के 4 झटकों के लिए 4 घंटे तक सजती थी। तो आज पति दूध पी जाता है और रचना से कहता है कि लाइट्स बंद करके सो जाओ। लेकिन रचना को कहां नींद आने वाली थी। वह अपने पति के सोते ही उठने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पति उसकी कोली भर के सोने लगता है। तो यहाँ रचना हेल्पलेस हो जाती है। उधर बॉबी हेल्प के लिए अपने दोस्तों को कॉल करता है और बताता है कि वह एक बाथरूम में फंस गया है। तो उसके दोस्त पूछते हैं कि किसके बाथरूम में। तो बॉबी अपने दोस्तों को सारी बात बताता है, वो भी एक कविता के जरिए, कि घर से बहुत दूर मैं आया था एक सुंदर भाभी को पेलने, उसके मौत के कुएं को चाटने और उसकी चुच्चू के दानों से खेलने। अब शायद लेना न पड़ जाए उसके पति का काला लोला, खुद की बहू भले न पेले मेरा बना देगा उड़न खटोला। अभी वीडियो को पॉज करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। तो यह दर्दनाक कविता सुनने के बाद उसके दोस्तों को बॉबी की फिक्र होने लगती है कि भाई ज्यादा मुसीबत में है लड़का आज। तो वह बॉबी से उस जगह की लोकेशन मांगते हैं और कहते हैं कि तू फिक्र न कर, हम आ रहे हैं तुझे बचाने के लिए। तो अब बॉबी के दोस्त कार से निकल पड़ते हैं रचना के गांव की तरफ। अब कहानी का दूसरा छोर दिखाया जाता है, जहां सभी गांव वाले गांव में हो रही चोरियों से परेशान हैं और वह गांव के सरपंच से बात कर रहे होते हैं कि सरपंच साहब आप इन चोरियों का कुछ समाधान करो। और फिर एक औरत खड़ी होकर बताती है कि किसी चोर ने उसके ब्लाउज में हाथ डालकर उसका बटवा चुरा लिया। तो सरपंच कहता है कि जब वो तुम्हारे ब्लाउज में हाथ डाल रहा था तो तुमने उसे रोका क्यों नहीं। तो यह औरत बताती है कि मुझे नहीं पता था कि वो ब्लाउज में हाथ बटवा चुराने के लिए डाल रहा है।
तो अब गांव की भीड़ में से एकदम से हम व्यूअर्स जैसा एक आदमी चोरी का समाधान बताता है कि दिन में सारी औरतें पहरा देंगी और रात को सारे मर्द पहरा देंगे। यह आदमी बहुत खतरनाक था। हम व्यूअर्स में से जो एक था, यह गांव के सभी मर्दों को पहरे पर लगाकर गांव की हर औरत को पेलना चाहता था। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि बॉबी के दोस्त गांव के अंदर पहुंच जाते हैं और गांव के ही लोगों से पुलिस वाले का एड्रेस पूछकर उसके घर तक भी पहुंच जाते हैं। लेकिन अब उनके पास यह प्रॉब्लम थी कि वो बॉबी को बाहर कैसे निकालेंगे। तो वह पुलिस वाले के घर का दरवाजा खटखटाते हैं और पुलिस वाले के बाहर आने पर उससे कहते हैं कि सर, हाईवे पर एक्सीडेंट हो गया है, हम उसी की इंफॉर्मेशन देने आए हैं क्योंकि वो आदमी आपके गांव का ही है और वो अभी आईसीयू में है। पीछे से रचना अपने यार बॉबी को निकालने की कोशिश करती है, लेकिन गंजा पुलिस वाला दरवाजे पर ही खड़ा था। तो वो बॉबी को बाहर कैसे निकाल पाती? तो वो बॉबी को बाहर नहीं निकाल पाती। तो अब पुलिस वाला इन तीनों से कहता है कि वो अभी उनके साथ चलता है क्योंकि हॉस्पिटल में जाकर देखना होगा कि गांव के आखिर कौन से मर्द का एक्सीडेंट हुआ है। तो यह सुनते ही रचना खुशी से झूम पड़ती है और नाचने लगती है कि अब वो अपने यार बॉबी को आराम से घर से निकाल सकती है। लेकिन यहाँ पुलिस वाले को शक होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। तो वह गांव की 3 औरतों को बुलाता है ताकि वह उसके घर की रखवाली कर सके और उसकी पत्नी रचना पर भी नजर रख सके, और फिर यह हॉस्पिटल के लिए चला जाता है। तो यहाँ रचना इन औरतों को देखकर फिर से परेशान हो जाती है कि अब वो उनके सामने बॉबी को बाहर कैसे निकालेगी। तो रचना को परेशान देखकर ये तीनों औरतें शक करने लगती हैं कि आखिर ये इतनी परेशान क्यों है और ना ही इसने हमें चाय पानी के लिए पूछा। तो यह रचना को अपने पास बुलाती हैं और कहती हैं कि जाओ हमारे लिए चाय पानी का इंतजाम करो, इधर खड़ी खड़ी हमारा मुंह क्यों ताक रही हो। तो रचना किचन में चली जाती है और तुरंत बॉबी को कॉल करके बता देती है कि अभी बक्से से बाहर मत आना, मेरे पति तो चले गए हैं लेकिन 3 छिनाल को मेरे घर छोड़ गए हैं, जैसे ही मौका मिलेगा मैं दरवाजा खोल दूंगी। तो अब रचना 3 छिनाल के लिए चाय बनाने लगती है, लेकिन तभी वह सुनती है कि बाहर बैठी बुढ़िया कह रही होती है कि हमें पता है कि तूने आज कुआं खुदवाने की प्लानिंग की थी। यह सुनकर रचना समझ जाती है कि शायद तीनों को पता चल गया है मेरे यार बॉबी के बारे में। तो वह तुरंत बाहर की तरफ भागती है और तीनों से कहने लगती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कोई गंदा काम नहीं किया है। लेकिन तभी वह देखती है कि वो तो टीवी सीरियल चल रहा है। सीरियल में भी एक औरत अपने पति के पीछे अपने यार को बुलाकर अपना कुआं खुदवाती है। तो यहाँ रचना राहत की सांस लेती है। लेकिन रचना को इस सीन पर परेशान देखकर तीनों औरतों का शक और भी ज्यादा बढ़ जाता है कि जरूर रचना कुछ कांड छिपा रही है। और बुढ़िया कहती है कि मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि जरूर इसके बाथरूम में कोई है, मेरा पुराना एक्सपीरियंस है। मतलब बुढ़िया ने भी अपनी जवानी में अपने खूब यार बुलाए हैं। तो यहाँ बुढ़िया अपनी दोनों बहुओं के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है। वह कहती है कि मैं रचना से बाथरूम जाने के लिए कहूंगी, अगर उसने कुछ नहीं कहा तो सब ठीक है, और अगर उसने ना नुकुर की तो पक्का बाथरूम में उसका यार है। तो अब रचना चाय और जूस लेकर आ जाती है। तो आते ही बुढ़िया कहती है कि बेटी जरा मुझे बाथरूम जाना है। तो यह सुनते ही रचना की सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है। तो इस पर रचना कहती है कि माँ जी बाथरूम का फ्लोर बहुत चिकना हो रहा है, आप वहाँ फिसल सकती हैं, आप बाहर बाथरूम में जा सकती है। तो इससे बुढ़िया का शक यकीन में बदल जाता है। आखिरकार छिनाल ही छिनाल को पहचान सकती है। तो यहाँ बुढ़िया कहती है कि रचना बेटी बाहर तो कभी भी सांप्रदायिक दंगे हो सकते हैं, तो इसलिए मैं इसी बाथरूम में जाऊंगी। और बुढ़िया जबरदस्ती बाथरूम में चली जाती है। बाथरूम में तो कोई भी नहीं होता, तो छिनाल होती है। वह बक्से में झांक कर देखने लगती है, लेकिन बुढ़िया को साफ साफ नहीं दिख पाता क्योंकि वह अपना चश्मा घर पर ही भूल गई थी। तो अब बुढ़िया बाहर आ जाती है। तो आते ही बुढ़िया की बहुएं पूछती हैं कि क्या हुआ सासू माँ, मिला कोई बाथरूम में? तो बुढ़िया कहती कि कोई भी नहीं है, उधर तो बस एक कच्ची चोली अंडरवेयर वाला उधर तो बस एक कच्ची चोली अंडरवियर वाला बक्सा पड़ा है। तो बड़ी बहू कहती है कि जरूर वो उसी बक्से में होगा। तो बाकी दोनों औरतें कहती हैं कि तुझे कैसे पता? तो बड़ी बहू कहती है मेरा भी एक्सपीरियंस है। मतलब बड़ी बहू भी अपने पति के पीछे अपने यार को बुलाकर खूब मजे करती है। तो अब तीनों मिलकर नया प्लान बनाती है। वह अपने साथ लाए हुए बच्चों से कहती है कि बच्चों तुम कोई खेल क्यों नहीं खेलते? तो बच्चे लस्सन कहते हैं कि कौन सा खेल खेले? तो बुढ़िया कहती है कि छुपन छुपाई। यह तीनों छिनाल औरतें चाहती थी कि बच्चे कहीं भी छुपे, हम तो वो बक्सा खोल कर ही देखेंगे। तो बच्चे खुद ही बक्सा खोलने वाले ही होते हैं कि इस गांव में चोरी करने वाले चोर पूरे गांव की बिजली काट देते हैं। तो अंधेरे का फायदा उठाकर रचना जल्दी से अपने यार बॉबी को हाथ पकड़कर घर से बाहर ले जाने लगती है। लेकिन इतने में गांव वाले वापस लाइट कनेक्ट कर देते हैं। तो बॉबी फिर से घर के अंदर ही छिप जाता है। उधर पुलिस वाला गांव वालों के साथ जाकर पता नहीं किसकी बॉडी हॉस्पिटल से उठाकर ले आता है, क्योंकि उसको लगता है कि जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो यही है और उसका नाम शीनू है। लेकिन असल में बॉबी के दोस्तों ने तो मनगढ़ंत कहानी सुनाई थी। तो यहाँ गांव वाले एक अनजान आदमी के एक्सीडेंट के लिए रोने लगते हैं और आपस में झगड़ने लगते हैं कि जरूर यह पुरानी रंजिश के तहत एक्सीडेंट करवाया गया है। तो इसी का फायदा उठाकर रचना फिर से बॉबी को घर से निकालने वाली होती है कि तभी वहाँ असली शीनू आ जाता है और वह कहता है कि मेरा तो कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है। तो इससे गांव वालों को लगता है कि ये तीनों जरूर चोर हैं और ये गांव वालों को इस एक्सीडेंट के चक्कर में उलझाकर चोरी करने आए हैं। तो पुलिस वाला बॉबी के तीनों दोस्तों से पूछता है कि क्या ये सच है? तो यह तीनों हाँ कर देते हैं कि हाँ हम चोर हैं, क्योंकि चोरी में तो सिर्फ कुछ दिनों के लिए जेल जाना पड़ेगा। लेकिन अगर पुलिस वाले को पता चला कि हम इसकी वाइफ को पेल लाए हैं तो यह बॉबी के साथ हमें भी गोली मार देगा। तो अब पुलिस वाला इन तीनों को जेल भेज देता है और सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। तो जब यह तीनों औरतें अपने घर जा रही होती है
तो यह उस पुलिस वाले से जाती हुई कहती है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, हमें आप पर तरस आ रहा है। और बुढ़िया इशारों इशारों में यह भी कहकर जाती है कि बार बार बाथरूम जाया करो, उधर ही प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। तो पुलिस वाला जल्दी से घर के अंदर आता है और रचना से तुरंत पूछता है कि वो बुढ़िया ऐसे क्यों बोल रही थी कि बार बार बाथरूम जाया करो, वहीं पर सच छिपा हुआ है। तो यहाँ रचना निशब्द हो जाती है। तो पुलिस वाला कहता है कि मैंने कितनी बार कहा है मेरी बवासीर के बारे में किसी को भी मत बताया करो। उधर दिखाते हैं कि बॉबी के तीनों दोस्तों को एसीपी छोड़ देता है, क्योंकि बॉबी के तीनों दोस्त रामचरण का बाबा नक्टा चिरंजीवी के बहुत बड़े फैन होते हैं और यह एसीपी भी रामचरण के बाबा नक्टा चिरंजीवी का फैन होता है। तो इसलिए वह इन तीनों को रिहा कर देता है। तो अब यह तीनों फिर से बॉबी को बचाने के लिए रचना के गांव की तरफ आने लगते हैं। तो रास्ते में इन तीनों को एक लड़की गुंडों से भागते हुए दिखाई देती है। तो यह तीनों मिलकर उसे बचाते हैं, लेकिन फिर वो लड़की बिना थैंक्स बोले ही वहां से भाग जाती है। तो अब गांव के अंदर आते ही शुरू में ही इन तीनों को महेश नाम का वही आदमी मिल जाता है जो रात को गांव की हर औरत को पेलना चाहता था। तो शराब के नशे में यह तीनों महेश से सब कुछ सच सच बता देते हैं कि उनका दोस्त पुलिस वाले के घर में फंसा हुआ है जो कि उसकी वाइफ को पेलना आया था। तो यहाँ महेश कहता है कि वह बॉबी को वहां से निकाल सकता है, लेकिन बदले में उसे भी कुछ चाहिए। तो बॉबी के दोस्त कहते हैं कि ठीक है, वो उसको काफी सारा पैसा देंगे, लेकिन महेश को पैसा नहीं चाहिए था। वह कहता है कि तुम्हारा दोस्त बॉबी मेरी जान पहचान रचना से करवाएगा, मैं उसकी लेना चाहता हूँ, अगर मंजूर है तो बोलो, मैं तुम्हारे दोस्त बॉबी को वहां से निकाल सकता हूँ। तो यहाँ बॉबी के दोस्त तैयार हो जाते हैं। तो अब महेश अपने घर से बॉबी के दोस्त को एक खुफिया रास्ता दिखाता है। यह एक सुरंग है जो कि गांव के हर घर की अलमारी से जुड़ी होती है। मतलब महेश इस खुफिया सुरंग के जरिए गांव की हर औरत की ले चुका था, इसलिए उसने चोरी से बचने का यह प्लान बताया था कि रात को सभी मर्द पहरा देंगे ताकि वह रात को इस सुरंग के जरिए आए और गांव की हर औरत को पेल सके। गांव की हर औरत भी महेश को अपनी दे चुकी थी। मतलब यह पूरा गांव छिनाल औरतों से भरा हुआ था। इस गांव में एक भी औरत ऐसी नहीं बची थी जिसने महेश को ना दी हो, सिवाय रचना के। और महेश दल्ला रचना की भी लेना चाहता था, इसलिए वह बॉबी के दोस्तों की मदद कर रहा था। साउथ इंडिया का महेश दल्ला तो हमारे नॉर्थ इंडिया के महेश दल्ले से भी ज्यादा पेलू और खतरनाक था। और महेश यह भी बताता है कि यह सुरंग उसके दादा ने अंग्रेजों के राज के टाइम बनाई थी, क्योंकि उसके दादा इस सुरंग के जरिए अंग्रेजों की बहुओं को पेला करते थे। तो यह महेश का खानदानी काम था। तो अब महेश बॉबी को बचाने के लिए बॉबी के तीनों दोस्तों को लेकर पुलिस वालों के घर में अलमारी के जरिए अंदर आ जाता है। तो अब महेश छत पर बैठकर रुमाल के जरिए पुलिस वाले को बेहोश करना चाहता है, लेकिन यह रुमाल पुलिस वाले पर ना गिर के बॉबी के मुंह पर गिर जाता है, क्योंकि वह बक्से से निकलकर पुलिस वाले के बेड के नीचे आ गया था। तो यहाँ बॉबी बेहोश हो जाता है। अब यह चारों घर से बाहर आ जाते हैं और बॉबी को निकालने का कोई और रास्ता ढूंढने लगते हैं। तो तभी इन्हें वही लड़की मिलती है जिसको इन्होंने गुंडों से बचाया था। तो यह लड़की कहती है कि मैं तुम्हारे दोस्त को बचा सकती हूँ, और फिर वह पुलिस वाले के घर के अंदर चली जाती है और बॉबी को पुलिस वाले के रूम से खींचने लगती है। लेकिन तभी इस लड़की को छींक आने वाली होती है कि यह महेश वाला बेहोशी का रुमाल मुंह पर रख लेती है, जिससे यह भी यहीं पर बेहोश हो जाती है। तो अब रचना की आंख खुल जाती है और वह देखती है कि बॉबी के साथ बेहोश ये लड़की कौन है। तो वह इस लड़की को बेड के नीचे कर देती है और महेश को घर के स्टोर रूम में लेकर आ जाती है और उसे छिपा देती है। तो अब रामचरण का बाबा नक्टा चिरंजीवी के फैन वाले एसीपी को पता चल जाता है कि जो लड़की अपने पति और बच्चे का खून करके घर से भागी है, उस लड़की को इन तीनों लड़कों ने ही पुलिस वालों से बचाया है। तो यहाँ एसीपी को लगने लगता है कि यह तीनों इस लड़की के साथ मिले हुए हैं और इन तीनों ने भी मर्डर किया है। इधर दिखाते कि लड़की काफी देर से अंदर थी, तो यह तीनों परेशान हो जाते हैं और इस बार मुंह पर रुमाल बांधकर पुलिस वाले के घर में घुस जाते हैं। लेकिन पुलिस वाला इन्हें दरवाजे पर ही पकड़ लेता है और तभी एसीपी भी वहां पर आ जाता है। तो एसीपी कहता है कि तुम उस लड़की के साथ मिले हुए हो, वह अपने पति और बच्चे का खून करके भागी है और तुमने पुलिस वालों से उसे बचाया। तो बॉबी का एक दोस्त यहाँ पर एक चाल चलता है। वह कहता है कि सर हमें पता नहीं था कि वह पुलिस वालों से भाग रही है, तो हम उस लड़की को पकड़ के आपके पास लाने ही वाले थे, लेकिन वो लड़की इस पुलिस वाले के घर में घुस गई और चाहो तो घर के अंदर जाकर देख सकते हो, लड़की आपको अंदर ही मिलेगी। तो पुलिस वालों को सच में लड़की रचना के घर में ही मिल जाती है। तो इससे यह तीनों सच्चे साबित हो जाते हैं और एक बार फिर से पुलिस इन्हें छोड़ देती है। लेकिन तभी अचानक से यह लड़की भागने लगती है, लेकिन पुलिस इसे पकड़ लेती है। तब यह लड़की बताती है कि उसका पति उसे रोज मारता था, बात बात पर शक करता था और एक दिन उसके पति ने उसकी बच्ची को भी मार डाला, इसलिए इस लड़की ने अपने पति को मार डाला। तो एसीपी कहता है कि मैं तुम्हारी सजा कम करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो इस लड़की की बात सुनकर यह गंजा पुलिस वाला भी पिघल जाता है। वह सोचता है कि वह भी तो अपनी वाइफ के साथ बुरा बर्ताव करता है, तो वह सोचता है कि कहीं मेरी बहू भी मुझे ना निपटा दे, इसलिए मूवी के एंड में भला बन जाता हूँ। तो वह अपनी वाइफ रचना से माफी मांगता है और कहता है कि तुम जो चाहो कर सकती हो, पढ़ाई भी कर सकती हो और मैं तुम्हें अब रोज रात को अच्छे से पेला करूंगा, लिंग से ना कर पाया तो जीप से कर दिया करूंगा, लेकिन रोज तुम्हें झाड़ दिया करूंगा। तो इससे रचना खुश हो जाती है और बॉबी भी कार से अपने दोस्तों के साथ जाता हुआ दिखाई देता है। तो बॉबी के दोस्त उससे पूछते हैं कि वह घर से बाहर कैसे आया। तो वह बताता है कि जब मुझे होश आया
तो मैं स्टोर रूम में था। तो मैं एक अलमारी के जरिए एक सुरंग में पहुंचा और वहां से एक घर में घुसा, जहां पर मुझे एक भाभी मिली और वह कहने लगी कि मेरा पति घर पर नहीं है, आ जाओ मस्ती करेंगे। लेकिन बॉबी इस रांड के घर के गेट से ही निकलकर भाग जाता है। तो अब रचना बॉबी पर मैसेज करती है। तो यहाँ उसको लगता है कि इस बार रचना बॉबी को कहीं और मिलने के लिए बुलाएगी, लेकिन नहीं। रचना बॉबी से कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरा पति मेरी रोज लेगा, तो थैंक्स, और मुझे आज के बाद कभी भी मैसेज मत करना। अब मेरे पति रोज मेरा पानी निकालने के लिए बोल रहे हैं, तो मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तो बाय। तो इसी के साथ यह फिल्म खत्म हो जाती है और हम व्यूअर्स के लिए कविता भी छोड़कर जाती है कि इस गांव की औरतें थी बहुत ज्यादा गर्म, वह सुरंग के जरिए रोज पिलती थी। पति तो जाते थे रोज पहरा देने, वह महेश दल्ले से मिलती थी। जिसने भी बनाई थी यह बेहतरीन सुरंग, उसको हम व्यूअर्स का सलाम। इस सुरंग को खरीद लेंगे करोड़ों में भी, बस कोई तो करे इसे जल्दी से नीलाम। चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। तो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में ऐसी ही किसी और कहानी के साथ।